दोनों इसे अपनी छवि के अनुसार बनाना चाहते थे। क्यों? उन्होंने कहा, अमेरिका चाहता था कि जो कोरिया है वो पूंजीवादी कम्युनिस्ट वादी बने। ठीक है, कि पूंजीवादी तो साम्यवादी क्या मतलब मोनोपोली जैसा हो, बट सोवियत रूस चाहता था साम्यवादी देश बने। अमेरिका उसे पूंजीवादी गुट में मिलाना चाहता था और उसी के दूसरे क्या करना चाहता था, सोवियत रूस साम्यवादी बनाना चाहता था। इस आपसी विरोध के कारण कोरिया दोनों भागों में बट गया। कुछ आधे लोग हुए पूंजीवादी की साइड में और आधे हुए साम्यवादी की साइड में। तो उत्तर कोरिया में रूस के समर्थन वाली सरकार का गठन हुआ। उत्तर कोरिया क्या, कोरिया सिर्फ छोटा सा है, ऐसे मान लो ये कोरिया है, ठीक, रूस से सटाई हुआ है, जैसे ये रूस पूरा रूस है, यहीं से कोरिया स्टार्ट हुआ है। तो जो जो भाग ऊपर रूस से मिला हुआ था, जो भाग ऊपरी रूस से मिला हुआ था वो तो बन गया साम्यवादी, और जो नीचे का हिस्सा रह गया वो मिल गया जाके अमेरिका से, ठीक, वो हो गया पूंजीवादी। जून 1950 में, ठीक है, क्या बोला, दक्षिण कोरिया में अमेरिका समर्थन सरकार का गठन हुआ। उत्तर में हुआ साम्यवाद का और दक्षिण में हुआ अमेरिका का। जून 1950 में उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया गया। कब किया गया? जून 1950 में। जून 1950 में क्या हुआ, उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया गया। उत्तर कोरिया ने क्या कर दिया, दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि उष्ण युद्ध और शस्त्र युद्ध का रूप धारण कर लिया। बहुत ही गंभीर युद्ध हो गया मानो, ठीक। देखने में लगा कि जैसे युद्ध तो दो कोरियन देशों के बीच हो रहा हो, बहुत बुरी तरीके से युद्ध इतना मतलब स्टार्ट हो गया। उन्होंने सोचा अब ये वर्चस्व सारा जो होगा, उत्तरी अमेरिका अगर जीत गया, उत्तरी कोरिया अगर जीत जाता है तो पूरा उत्तरी कोरिया ही पूरा आधिपत्य करेगा, और दक्षिण कोरिया अगर जीत जाता है तो दक्षिण कोरिया का पूरा आधिपत्य हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह युद्ध दोनों शक्तिशाली गुटों के मध्य था। कौन सी शक्तिशाली गुट? साम्यवादी और पूंजीवादी, ठीक है। किसके बीच था? एक साम्यवादी, एक पूंजीवादी। कैसे बताया मैंने आपको? मान लो ये कोरिया है, रूस से, ये रूस हो गया, ये सटा हुआ है रूस से, उत्तरी भाग जो हो गया वो मिल गया जाके रूस से, और जो दक्षिणी भाग था वो हो गया पूंजीवादी। तो साम्यवादी ने सोचा पूंजीवादी पर आक्रमण कर कर हम इस पे आधिपत्य कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या उन्होंने, इसका गंभीर परिणाम यह हुआ कि ये जो युद्ध था नॉर्मल, वो एक शक्तिशाली गुटों में हो गया मानो। क्यों? क्योंकि ये तो रूस के अंडर में है, ये अमेरिका के अंडर में। तो